नमस्कार एंड राम राम, स्वागत है आप सबका आज एक नई वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पीएसडब्ल्यू कैसे अप्लाई करना है। पीएसडब्ल्यू यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जब आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करेंगे, जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, तब आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा और आप उस पीएसडब्ल्यू पे आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। बट शर्त एक है कि आपके पास में भाई काम होना चाहिए। यूके में सिचुएशन थोड़ा टाइट है, लोगों को काम नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एक फन के वे में बोल दिया। आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए 2 से 3 चीजें चाहिए। पहली चीज, आपके पास में कैश नंबर होना चाहिए। जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे, यूनिवर्सिटी आपको एक कैश नंबर देगी जिसके बेसिस पे आप अपना पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपके पास में एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। आप आईफोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप एंड्रॉइड से अप्लाई करो। उससे आपका जो प्रोसेस है वो वेरी क्विक हो जाता है और आपका जल्दी से चिप स्कैन हो जाएगा। ये 2 चीजें चाहिए आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और हाँ, पीएसडब्ल्यू की जो फीस है वो है आपकी अराउंड 1248 पाउंड आपकी आईएचएस की फीस है, जिसको हम इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस बोल देते हैं। और उसके अलावा जो एम्बेसी फीस है इट्स अराउंड 720 और 719 पाउंड। तो टोटल आपका 2000 पाउंड के आसपास का खर्चा है एक बंदे का पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने का। अगर आपके फैमिली मेंबर है, तो आपके हस्बैंड है या फिर आपके वाइफ है, उसका भी अलग से पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा है तो उसका भी पीएसडब्ल्यू अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज इजीली बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाए और आप अपना पीएसडब्ल्यू खुद से अप्लाई कर सके, ना कि आप बाहर से अप्लाई कर सकते। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है ग्रेजुएट रूट वीजा, और जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आना है, देन क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट लिंक ओपन होगा इसमें आपको सिलेक्ट करना है पहला ऑप्शन जो है इंग्लैंड, कंटिन्यू। देन आपको सिलेक्ट करना है नो, क्योंकि आपके पास में यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है। देन कंटिन्यू। देन आपको सिलेक्ट करना है येस, कि आपके पास में एक बीआरपी है। देन कंटिन्यू। देन उसके बाद में आपको करना है येस, कि आपका जो नाम है बायोमेट्रिक के ऊपर वो सेम है, आपका जो करंट पासपोर्ट आपके पास में वो सेम है या नहीं है। देन आपको करना है येस, कंटिन्यू। और फिर ये आपसे पूछेगा कि भाई आपके पास में आईफोन 7 है, उसे अपर का मॉडल है या नहीं है। कोई एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें एनएफसी होना चाहिए। आई सजेस्ट कि आप एंड्रॉयड से ही अपना चिप स्कैन करने, क्योंकि वो ईजिली हो जाता है। देन आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके यूके गवर्नमेंट की साइट के ऊपर। उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर आपको उसमें डालना पड़ेगा। सबसे पहले पूछेगा भाई आप किसके लिए अकाउंट बना रहे हैं, खुद के लिए या किसी और के लिए। देन क्लिक ऑन माई सेल्फ। अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए क्लिक कर सकते हैं, बट आई क्रिएटेड फॉर, मैंने किसी और के लिए बनाया था, फिर भी मैं माई सेल्फ ही कर रहा हूँ। एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद में आपकी कंट्री की नेशनलिटी, इट कोड भी, आप अगर इंडिया से हैं देन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया जो भी है, देन कंटिन्यू। और देन आपका बायोमेट्रिक का नंबर और एक्सपायरी डेट। देन आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम नहीं है आपके पास में, तो देन आपका फर्स्ट नेम एज आप लास्ट नेम यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स में रोहित यूज़ करता हूँ। देन यू कैन डू द सेम थिंग, या फिर आप यूज़ कर सकते हो मिस्टर रोहित, तो वो भी चल जाता है। बट आई सजेस्ट कि फर्स्ट नेम एज ए लास्ट नेम यूज़ करो। देन अपना इसमें ईमेल एड्रेस डालना है जिसमें आपका ओटीपी आएगा। देन अपना ओटीपी डाल के आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में एक वैलिड फ़ोन नंबर जो आपके पास में, वो डाल के आपको कंटिन्यू कर देना। देन अगर आपको हेल्पर ऐड करना है तो देन येस, अदरवाइज नो करके आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद में सारी आप डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए, और अगर कुछ इसमें चेंजेस करना है देन यू कैन डू द चेंजेस राइट नाउ। आप इसके बाद में चेंजेस नहीं कर पाओगे, देन क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। नाउ टाइम टू डू साइन इन, और साइन इन कर देते हैं। देन आप बायोमेट्रिक, कंटिन्यू। उसके बाद में आपका एक यूएएन नंबर जनरेट हो जाएगा, यूनिक एप्लीकेशन नंबर, और जिस दिन की अपडेट को जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी इसमें डेट आ जाएगी। देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। देन कन्फर्म योर आइडेंटिटी। उसके बाद में आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में आपको अभी जो आपका बायोमेट्रिक है उसकी चिप स्कैन करनी पड़ेगी। देन क्लिक ऑन येस एंड देन कंटिन्यू। फिर वही सेम चीज़, आपके पास में आईफोन 7 है या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन जिसका एनएफसी है आपके पास में, देन क्लिक ऑन येस एंड देन कंटिन्यू। तो आप जैसे ही अपने बीआरपी के ऊपर अपना एंड्रॉयड फ़ोन रखोगे क्यूआर कोड स्कैन करके, तो देन एक वो आपको कोड देगा, वो आपको कोड इसमें पुट ऑन करके आपको कनेक्ट कर देना है। और देन कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आप में फ़ोटो में दिखा, आप इस तरीके से अपना चिप स्कैन कर सकते हैं। और देन नाउ टाइम टू डू साइन इन कर देना आपको ऐप के अंदर। उसके बाद में फिर से एक आपका जो है यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। देन कंटिन्यू एप्लीकेशन। उसके बाद में आपको फिर से कंफर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज इमिग्रेशन एडवाइज़र डिटेल्स पे क्लिक करके नो पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू। कंप्लीट हो जाएगा। देन कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस पे जाना है। देन आपका जो एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं उसका आपको पोस्ट कोड डाल के अपना एड्रेस वेरीफाई करके और आपको कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि आपका जो बीआरपी जो नए वाला आएगा वो उसी एड्रेस पे ही आएगा। एड्रेस से याद आया, आप एम्बर से अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं।
अगर आप एम्बर से अकोमोडेशन बुक करते हैं तो भाई उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जो एम्बर की अकोमोडेशन है वो 20+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। इनकी सारी की सारी अकोमोडेशन वेरीफाइड है और इनकी जो टीम है 24/7 आवर्स अवेलेबल रहती है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, तो आपको एक कॉल करना है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। इनकी जो अकोमोडेशन की खास बात पता है क्या होती है, वो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में अवेलेबल होती है, जिसमें आपका टाइम और आपका पैसा दोनों चीज़ों की आपकी बचत होती है। इनकी अकोमोडेशन होती है जो एम्बर की, वो 100 पाउंड से स्टार्ट हो जाती है। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आप बर्मिंघम में अकोमोडेशन बुक करते हैं वो चीप मिलेगी, मतलब सस्ता मिलेगा। आप न्यूकासल में बुक करते हैं सस्ता मिलेगा, मतलब आउटर में बुक करते हैं। तो अगर आप लंदन में बुक करते हैं तो थोड़े बहुत प्राइसेस हाई रहते हैं, क्योंकि लंदन में ऑलरेडी अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और एम्बर से तो फिर भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी। एम्बर की जो अकोमोडेशन है, अगर आप एम्बर प्लस से बुक करते हैं तो वो लोग आपको गारंटर भी प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारी अकोमोडेशन ऐसी है कि वो आपसे गारंटर मांगते हैं, और गारंटर स्पेशली भाई कोई नॉन होता है, रिलेटिव्स होते हैं, तभी जाके वो हाँ करते हैं। बट एम्बर प्लस है वो आपको गारंटर प्रोवाइड करती है। एम्बर की अकोमोडेशन को शॉर्ट टाइम के लिए बुक कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो लिंक अवेलेबल है मेरी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से बुक कर सकते हैं। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल डाल के फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, और देन जो एम्बर की टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। चलिए अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ है। उसके बाद में अदर नेम्स एंड नेशनलिटी पे क्लिक करके क्लिक ऑन नो, आपका कोई और नेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्लिक ऑन येस कि आपके पास में कौन सी कंट्री की नेशनलिटी है। इसमें आपको सारा पासपोर्ट का नंबर, इशू ऑफ पासपोर्ट की जो भी अथॉरिटी है, इट कुड भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जो भी है, ठीक है। उसके बाद में पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट डाल के आपको कंटिन्यू कर देना। उसके बाद में कोई और नेशनलिटी है आपके पास में, नो, एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद में लोकेशन फिर से आपको डालनी, इसमें डाल के आपको कंफर्म करके कंटिन्यू कर देना। इसमें आपको इंटर द कंट्री विच मेकिंग, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, देन क्लिक ऑन यूनाइटेड किंगडम, कंटिन्यू, कंटिन्यू फिर से। उसके बाद में एलिजिबिलिटी, यस आपके पास में स्टूडेंट वीज़ा है, कंटिन्यू। उसके बाद में आप यूके में कब आए थे वो डाल के आपका कंटिन्यू। आपके पास में जो कैश नंबर होता है, जो आपको यूनिवर्सिटी ने कैश नंबर दिया होगा आपका डिग्री पास होने के बाद में, वो वाला कैश नंबर डालना है, ना कि जो पहले वाला जो कैश नंबर था जब आप यूके आने से पहले था, वो नहीं चलेगा। कंटिन्यू, नो, कंटिन्यू। उसके बाद में यस, कंटिन्यू, यस, कंटिन्यू। कंप्लीटेड योर सक्सेसफुल स्टडी, कंटिन्यू, यस करके। उसके बाद में है एक्सटेंशन स्कीम अंडर द, देन नो, कंटिन्यू। उसके बाद में नो, आपको कोई फाइनेंशियल स्पॉन्सर नहीं मिला, कंटिन्यू। देन पर्सनल डिटेल्स आपकी डाल के इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा इसके अंदर। क्लिक ऑन पर्सनल डिटेल्स, आपका जेंडर है मेल फीमेल, कंटिन्यू। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी आपका, ठीक है, वो डाल के आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। पासपोर्ट का नंबर, प्लेस ऑफ इशू डाल के, और आप अपनी कंट्री में किसके साथ रहते थे, आपका खुद का घर था, रेंट पे था, या फिर लिविंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो भी आप लिखना चाहें डाल के आप कंटिन्यू। आपकी प्रीवियस एड्रेस हिस्ट्री, जितना भी आपका एड्रेस है सारा का सारा, वो इसमें आपको पुट ऑन करना है। देन यू नीड टू कंटिन्यू, ठीक है। देन नो एंड कंटिन्यू, या आप एक बार डिटेल्स चेक कर लीजिए सारी, एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, कितना टाइम हो गया आपको यूके में रहते हुए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो डाल के आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। अगर आपने यूके से बाहर टाइम स्पेंड किया है तो आप इसमें डाल के पुट ऑन कर सकते हैं। देन कंटिन्यू। अगर आपने इस कंट्री में ट्रैवल किया है तो आप जितना भी टाइम है, 1 बार, 2 बार, 6 बार, 0 बार, वो आप देख के अपने हिसाब से कंटिन्यू कर लीजिएगा। जिसकी प्रोफाइल तो उसने ट्रैवल नहीं किया था तो मैंने 0 डाल के कंटिन्यू कर दिया। वो ट्रैवल हिस्ट्री नो, नहीं थी तो भाई नो ही करना पड़ेगा। देन कंटिन्यू। अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया यूके के अंदर, देन उसको डाल के, इट कोड भी, अगर आप बीमार हुए हैं, आपने जीपी से कुछ भी लिया है तो वो आप में यस करके लिख सकते हैं, नहीं तो नो डाल के कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद में आपका NIN नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। जो भी आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके पास में, यूके ड्राइविंग लाइसेंस, यस या नो, वो डाल के कंटिन्यू कर दीजिए। पब्लिक फंड्स नो, कोई पब्लिक फंड नहीं रिसीव हुए, देन कंटिन्यू। उसके बाद में क्रिमिनलिटी, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, देन नाउ। कुछ भी रिफ्यूज़ वीज़ा, रिपोर्ट, असाइलम, कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू। नो, कोई यूके के लॉ को हमने नहीं तोड़ा, देन। कन्विक्शन अंदर पेनल्टीज कुछ भी नहीं मिला, नो। कोई ड्राइविंग का फर्स्ट नहीं, कुछ भी नहीं है।
कोई भी वॉर क्राइम्स, नो, कंटिन्यू। हैव यू बीन, नो, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नो, ऑर्गेनाइजेशन, नो, टेररिज्म, नो, कोई सीरियस क्रिमिनल एक्ट्स नहीं है, नो, कंटिन्यू। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन, नो, नो, एग्री करके कंटिन्यू। पर्सन ऑफ ए गुड करेक्टर, पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अदरवाइज नो। उसके बाद में नो, एंड द थर्ड वन इसका बिहेवियर विच यू वुड, नो, कुछ भी ऐसा नहीं है, देन कंटिन्यू। इसके बाद नो, कोई आर्म्ड फोर्सेस सब कुछ भी नहीं है इसमें, देन कंटिन्यू। एक बार चेक कर लेना सारा अच्छे से, फिर कंटिन्यू। उसके बाद में फैमिली एंड रिलेशनशिप में डाल के, आप अगर पार्टनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, आप वो अपने हिसाब से देख लेना। ये जिसका था वो सिंगल था स्टूडेंट, कंटिन्यू। रिलेशनशिप, नाउ, कंटिन्यू। पीपल अप्लाइंग विद यू, अगर कोई बच्चा है, हस्बैंड है, देन उसका भी आपको यहीं पे वो सब कुछ डन करना पड़ेगा, नो करके कंटिन्यू। कंटिन्यू। देन अकाउंट सिक्योरिटी क्वेश्चंस, आपको इसमें कोई भी एक क्वेश्चन डाल के आप पुट ऑन करके आंसर्स लिख सकते हैं, कि आपके बाद में काम आएगा, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड। आई कन्फर्म कंडीशंस, देन कंटिन्यू। डिक्लेरेशन आपने एक्सेप्ट करके कंटिन्यू। एंड देन एक बार थोड़ा बहुत रीड कर लेना कि इसमें क्या है, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, देन हम द एप्लीकेंट, उम्र 18 साल से ज़्यादा, देन कंटिन्यू। उसके बाद में आपका जो IHS है वो यहीं पे कंप्लीट होगा। IHS इमिग्रेशन चार्जेस आपको पता है बढ़ गए हैं इस टाइम पे, तो गो टू IHS पे जाना है, 1200 प्लस IHS लगता है आपका, और वो आपको यहीं पे ही आपका सबमिट होगा। आर यू अप्लाइंग विद इन द UK, येस, एंड आर यू अप्लाइंग स्टे इन द जर्सी जर्मनी, नो करके सेव एंड कंटिन्यू। डिक्लेरेशन एग्री, 1248 पाउंड कटेंगे आपके, पे नाउ कर देना है, और डिटेल्स डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। आपको जैसे भी पेमेंट करनी है, आप अपना कार्ड या डाल के आपको अपना पेमेंट पे कर सकते हो IHS, ठीक ना। आप ऐप से या OTP से जैसे आपको करना, आप करके कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन। देन एप्लीकेशन की फ़ीस जो आपको लगती है 700 के 600 पाउंड समथिंग है, कंटिन्यू करके 715 पाउंड है, कंटिन्यू। और ऐप से या OTP से आपको जिससे भी करना, आप इसमें डाल के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, देन अगेन कंटिन्यू, और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। और देन एविडेंस आपके सब कुछ अपलोड हो गए हैं, देन यू जस्ट नीड टू चेक एंड वेरीफाई, कंफर्म एंड सबमिट, एंड देन एप्लीकेशन सबमिट हो गई है आपकी। मैं जानता हूं कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि भाई वीडियो था ही इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल बचता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। 100K की कम्युनिटी हो चुकी है भाई हमारे, और इंस्टाग्राम पे मैं प्रॉपर एक्टिव रहता हूँ, और एक दिन छोड़ के मैं रील्स डालता रहता हूँ, बट स्टोरीज अपनी तुम्हारे भाई की डेली अपडेट होती हैं। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, शुक्रिया।